हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाग करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है, अगर इस प्रकार से हमें दिया रहता है 3/8 दिया रहता है तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं इसको, ठीक है, कि 3 दूना 6, ठीक है, ऐसे आसानी से कर लेते हैं। पर यहाँ पे दिया गया है 8/3, तो इसको करने में हमें परेशानी होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये लोग बताएंगे कि हम कैसे करेंगे बेहद आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 8, यहाँ पे दिया गया है 3, यानी ए वाली संख्या क्या है, छोटी है, और ए वाली संख्या क्या है, बड़ी है। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगाते हैं, ठीक है। जब अगर हम 0 पॉइंट लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं आसान तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा न होने पाए, इतनी बार पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा न होने पाए। तो 8 के 8 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32, 4 बार में लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम कितनी बार लेके जाएंगे, 3 बार में। कितना, 3 बार में 8 तिक 24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ घटाना करेंगे, इसको उधार देंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। अगर एक बार दशमलव को लगा दिए तो बार बार हमें दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 सत्ते 56, ठीक है। 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56, 7 बार में लेके जाएंगे, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर घटाएंगे इसको, ठीक है। फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, ठीक है। अब एक बार 0 लगा दिए तो बार बार 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर से एक बार 0 लगा देंगे, ठीक है। दशमलव केवल एक बार लगाना है और 0 जाए बार लगा देते जाएंगे जब तक हमारा हो न जाए। अब क्या करेंगे, 8 पंजे 40, ठीक है। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, कट हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.375। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3/8 का। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 9/4 दिया गया है, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 9/4 है तो 4 का भाग इसमें देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 ताई 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 में से 8 घटाएंगे, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। दशमलव जब लगाते हैं तो क्या होता है, 0 बढ़ जाता है। अब क्या करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, क्योंकि एक बार दशमलव लगा दिए हैं तो बार बार हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे, 4 पचे 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान है ना दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, 9/4, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2.25, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं एक तीसरे प्रश्न पे। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न इतना बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा देखकर थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ये 18 है, 18 को बट्टे में क्या लिख सकते हैं, 24 तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हमें तो इसका भाग नहीं करना है, क्या करना है, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 अठे 24। फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, देखिए छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, 4/3 कर दो, ठीक है, आसानी से, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0 जब 0 लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28। इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे क्या, एक 0, ठीक है, क्योंकि दशमलव एक बार लगा लिए हैं तो 0 जाए बार लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 4 पचे 20, ठीक है। 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 18/24 बराबर कितना हो जाएगा, 0.75, ठीक है।
पर आपको इसमें एक बात आपका ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब ये कटेगा दोनों तरफ से तभी इसको काट सकते हैं, अन्यथा हम इसको नहीं काटेंगे, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं काटेंगे जिससे हमारा आंसर गलत हो जाए, ठीक है। जैसे अगर दे दिया जाए 18 भागे, ठीक है, 18 भागे 19 दे दिया जाए तो इसमें ये रूल काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि 18 और 19 आपस में नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये रूल इसका इसमें भाग देना होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब कटेगा, ठीक है, दोनों संख्या कटे तभी ये रूल काम करेगा। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है 54, ठीक है, भागे है तो भागे का मतलब बटे भी लगा सकते हैं 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमें काट पीट देना है, ठीक है, कि थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है, कि थोड़ा आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 बार में, ठीक है, 3 और ये 0। फिर इसको देखिए 2 3 से कट रहा है, ठीक है, तो 3 9 27, ठीक है, और ये कटेगा 3 10 में 30, यानी हमारा आ गया 9/10 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 9/10 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या का 10 में, 100 में और 1000 में गुणा करते हैं, ठीक है, 1000 में गुणा करते हैं तो उस संख्या का जो डिजिट होता है उस पर पॉइंट लग जाता है। यानी यहाँ पे 10 पे गुणा करना है तो 1 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 1 अंक खिसक के यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। कैसे? 54 भागे 60 बराबर कितना हो जाएगा 0.9। अब इसको कर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से और आपको देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।